हाय दोस्तों, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्गों के बारे में। भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्ग 3 थे। एक था स्थल मार्ग, दो था जल मार्ग। और जो जल मार्ग थे, आज उसको हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पुर्तगाल समझते हैं कि पुर्तगाल कहाँ है। पुर्तगाल ये यहाँ पर है, स्पेन के बगल। ये है पुर्तगाल, ठीक। ये पुर्तगाल है, ठीक। और ये जो दो मार्ग थे जल मार्ग, एक था ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग। कौन था? फारस, ठीक है। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी वाला मार्ग पुर्तगाल से होते हुए भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ से स्थल मार्ग से फिर जल मार्ग। फारस की खाड़ी क्यों कहा गया? कि जब स्थल मार्ग से कोई रास्ता गुजरता है तो उसको, जल मार्ग गुजरता है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ से होते हुए क्या होता था? इंडिया के लिए व्यापार होता था। यहाँ से पुर्तगाल से भूमध्य सागर से होते हुए, ठीक है, बोमान से होते हुए ये इंडिया के लिए व्यवहार होता था। लेकिन जब तुर्कों का, ये तुर्की लिखो, यहाँ लिखा है, तुर्की का जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो जो ये वाला रास्ता था, कौन रास्ता? ये वाला रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से यूरोपियों का व्यापार करना मुश्किल हो गया। मुश्किल क्यों हुआ? कि जो ये तुर्की थे, ये कह रहे थे कि भारत से माल हम यहाँ से लाएंगे, आप यहाँ से पुर्तगाल, यूरोप के लिए ले जाइए। जिससे क्या होता था? माल महंगा हो जाता था। जब महंगा हो जाएगा तो फ़ायदा कम होगा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ इधर से व्यापार करना अपने आप को प्रीफर नहीं किया। तो एक दूसरा मार्ग कौन था? आइए समझते हैं। दूसरा वाला मार्ग था लाल सागर, जो कि यहाँ है, ये वाला जो नाली बनी है। कौन? लाल सागर। दूसरा मार्ग था कौन? लाल सागर, ठीक। ले लाल सागर वाला मार्ग था। इस मार्ग में अत्यधिक कोहरा और चट्टानें थीं, जिससे मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी होता था। लेकिन जब वेनिस, कौन? वेनिस लोगों ने इस पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, ठीक। वेनिस के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया तो ये भी रास्ता रुक गया। ये भूमध्य सागर से ये भी होते हुए ऐसे आता था, ऐसे होते हुए फिर इंडिया के लिए व्यापार होता था जी। जब ये सब दोनों रास्ते जब ब्लॉक हो गए तो यूरोपियों को मजबूर होना पड़ा समुद्री मार्ग खोजने का। जब ये मजबूर हो गए तो 1486 ईस्वी में पुर्तगाल का एक है, कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज कब आता है? 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में जब ये कहाँ आता था? ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के, इसे हम अफ्रीका महाद्वीप, इसे हम उत्मासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्मासा द्वीप या अंतरिप भी कहते हैं, ठीक। ये इसे हम केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, ठीक। वो केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। यहाँ आता है, यहीं से क्या करता है? यहीं से देखता है कि इधर कोई देश दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा पानी पानी, इधर पूरा दिखाई दे रहा है पूरा पानी। तो यहीं से रिटर्न हो जाता है। यहीं से क्या हो जाता है? फिर रिटर्न होके यहाँ चला जाता है। कहाँ? पुर्तगाल के लिए, ठीक। जब पुर्तगाल फिर चला जाता है, इससे नहीं हो पाता है। फिर स्पेन निवासी, ये स्पेन है, स्पेन का निवासी कोलंबस क्या करता है कि यहाँ से निकलता है, ये चला जाता है, ये है इधर, यहाँ आ जाता है। जिसे यहाँ जब आता है तो यहाँ नाम रखता है रेड इंडियन। क्या रखता है? रेड इंडियन।
कुछ दिनों तक चलता है। कब आता है? 1492 में ये जाता है, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि इंडिया नहीं है। फिर पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा यहाँ से यहाँ तक यहाँ आता है। तो यहाँ आता है किसके माध्यम से आता है? उस समय खोज हो चुकी थी दिशा सूचक यंत्र की। किसकी? दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से ये यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ से फिर इसको रास्ते में मिलता है कौन? यहीं पर आता है। यहाँ से एक व्यापारी, गुजराती व्यापारी यहाँ आया था, अब्दुल मजीद। कौन? यहाँ पर व्यापार करने आया था अफ्रीका पे। कौन आया था? अब्दुल मजीद यहाँ व्यापार करने आया था। जब इससे मिला, ये वास्को डी गामा इंडिया वासियों को चीन गया। जब यहाँ मिला तो इसने कहा कि इंडिया जाना है। कहाँ जाना है? इंडिया। तो अब्दुल मजीद का जो मालिक था, उसने, ये वास्को डी गामा ने बहुत रिक्वेस्ट किया। तो अब्दुल मजीद का जो मालिक था उसको यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। फिर यहाँ से उसको इंडिया के यहाँ ले आया गया, केरल के कालीकट में। यहाँ कहाँ? केरल पहुँचा, केरल के कालीकट बंदरगाह, कालीकट में। उस समय वहाँ का राजा कौन था? केरल का राजा थे जमोरिन। कौन थे? इस समय राजा जमोरिन थे। समय कौन था केरल में? जमोरिन। राजा इस समय जमोरिन थे। जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया, अपने महल में ले गए और उनको वहाँ पर अपनी पूरी तस्वीरें दिखाई। जब अरबों को पता चला तो अरब व्यापारी गुस्से में आ गए और युद्ध की घोषणा कर दी। तो जब ये व्यापारी वहाँ पहुँचा तो इसका स्वागत अच्छे से किया। इसको जमोरिन ने क्या किया कि इसको माल लदवाया इसके जहाज़ पर और ये गया। जब ये यहाँ से कहाँ गया? यूरोप के लिए गया। जब ये यूरोप के लिए गया, यहाँ से केरला से होते हुए, जब ये यहाँ से यूरोप के लिए कहाँ गया? ये यहाँ जब पहुँचा पुर्तगाल, ये पहुँचा तो इसको आने जाने का खर्च निकाल कर 60 गुना फ़ायदा हुआ था। 60 गुना, सोचो, 60 गुना बहुत बड़ी रकम होती थी। आने जाने के रास्ते में 60 गुना जब इसको फ़ायदा हुआ तो फिर ये दूसरी बार फिर आता है 1502 ईस्वी में। कब आता है? 1502 ईस्वी में। जब ये 1502 ईस्वी में आता है कहाँ पे? भारत। जब आता है तो इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री इन्होंने 1502 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन में। ठीक, पहली फैक्ट्री इसने कोचीन में लगाई। पहली फैक्ट्री इसने कहाँ लगाई? कोचीन में लगाई। फिर जहाज़ों के साथ आता है, कोचीन में लगाई फैक्ट्री। फिर ये जाता है वास्को डी गामा। फिर तीसरी बार यह वायसराय बन के आता है। क्या बन के आता है? वायसराय। एक तरीके से वायसराय समझ ली, सराय बन के आता है तीसरी बार। और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? भारत में ही। भारत में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यहीं पर इसकी क्या हो जाती है? ये मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जो अस्थियाँ थीं, इसको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफना दिया जाता है। फिर इसके बाद एक वायसराय बनकर आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आता है? वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये वायसराय बनकर आया जब,
ठीक। वायसराय बन के आए, जैसे इसकी एक नीति थी शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति इसने अपनाया, क्योंकि इसको पता था कि हमारे पास स्थल मार्ग पर लड़ने के लिए सेना नहीं थी, इसलिए स्थल मार्ग को जीतना मुश्किल था। इन्होंने कहा कि अगर भारत से व्यापार करना है तो जो जल मार्ग है उस पर हमें अपने आप को मजबूत रखना है, जब तक अगर व्यापार करना है इधर वाले क्षेत्र पे, इधर वाले क्षेत्र पे, ये वाला जो क्षेत्र है इस पर अगर करना है तो ये वाला क्षेत्र पे हमें जमाए रखना है अपने आप को। तो इसने इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। 1500 और यहाँ के जो गुजरात के इसी के कार्यकाल में अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के कार्यकाल में गुजरात के संयुक्त सुल्तान थे, उसको ये हरा देता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको हराने के बाद उसकी और इसके बेटे की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। फिर अगला वायसराय बन के आता है अल्बुकर्क। कौन वायसराय बनकर आता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वायसराय बनकर आता है। जब ये वायसराय बन के आया तो इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया। क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया। वास्तविक संस्थापक, ठीक। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसे कहा गया, क्योंकि जो इसकी नीति थी वो पुर्तगालियों को बहुत आगे तक ले जा सकती थी। इसने जो सती प्रथा पर सबसे पहले बैन इसने लगाया था। क्यों लगाया था? अपने लाभ के लिए। जो सती प्रथा से जो महिलाएं होती थीं, वो ये कहा कि पुर्तगाल के जितने लोग हैं, ठीक है, पुर्तगाल के निवासी हैं, वो विधवा महिलाओं से शादी करें, उनसे बच्चे पैदा करें, उनकी यहाँ संख्या बढ़ेगी तो वो अपने अधिकार उनके होंगे और यहाँ पर फैलाव होगा। इसने सती प्रथा को अपने लाभ के लिए अपने क्षेत्र गोवा में, कहाँ? गोवा में। अपने क्षेत्र कहाँ? गोवा में। अपने क्षेत्र गोवा में से यहाँ गोवा में इसको क्या किया? प्रमोट किया गोवा के क्षेत्र में और इसे लागू भी कराया। इसके बाद अगला नुनहा डी कुनहा, एक दूसरा वायसराय आता है, ज़्यादा इफेक्ट ये नहीं डालता। इसके बाद डच आते हैं। डचों ने इसको पुर्तगालियों को डच आते हैं, इसको हरा देते हैं। इनकी जो सफलता थी, कहाँ कहाँ सफलता मिली? पहले तो गोवा में, सबसे पहले कहाँ मिली? गोवा में इनको सफलता मिली। गोवा में मिली। गोवा के बाद मलक्का, कहाँ? मलक्का में। मलक्का जो कि भारत, चीन और इधर एशिया, मध्य एशिया के व्यापार होता था, मलक्का में हुई। कई शहर इन्होंने जीते। इनके असफलता के कारण क्या थे? इनके पतन के क्या कारण थे? इनके पतन का सबसे पहला कारण था